कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए वीडियो बनाती हूँ और मुझे कमेंट में बोलते हैं ये मुसलमान किसी के सगे नहीं होते। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि इन मुसलमानों का इतिहास मिटा देना चाहिए। अरे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म से प्यार है, लेकिन जितना प्यार मैं अपने धर्म से करती हूँ उतना ही मैं दूसरों के धर्म का सम्मान करना जानती हूँ। जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और इतिहास को मिटा देने की बात करते हैं, चलिए आज मैं उनको जवाब दे देती हूँ। चलिए, अगर नाम ही मिटाना है तो सबसे पहला नाम मिटाओ अशफाक उल्लाह खान का। क्या हुआ, जाओ मिटा दो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब उनका नाम मिटाने जाओगे ना तब तुम्हें इतिहास थप्पड़ मार के याद दिलाएगा कि वो बंदा फांसी के फंदे में झूल गया था पर उसने अपने यार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं उगला। इसे कहते हैं वतन प्रस्ती और दोस्ती, जो तुम्हारी नफरत की छोटी सोच में कभी फिट नहीं बैठेगी। चलिए, अब आपको दूसरा नाम मिटाना है तो मिटाते हैं दूसरा नाम भी। रैलियों में खड़े होकर जो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी छाती चौड़ी करते हो ना, छीन लो उस नारे को, क्योंकि वो नारा देने वाले हजरत मुहानी थे। अब आप ही बताओ, अब क्या करोगे? नारा लगाना छोड़ दोगे या गूंगे बन जाओगे? चलिए, तीसरा नाम मिटाना चाहते हो, जाओ छीन लो बीर अब्दुल हमीद के सीने से वो परमवीर चक्र, जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। अरे वो जंग में शहीद हो गए थे पर तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। तुम तो एसी में बैठ के सिर्फ ट्वीट करते हो, उन्होंने बॉर्डर पर वतन के लिए खून बहाया था। अब आपको और नाम मिटाने हैं, चलो और सुनो। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सारे प्रयोगों को, उनकी सारी टेक्नोलॉजी को देश से बाहर फेंक दो। अरे करो डिलीट नाम, लेकिन जैसे ही कलाम साहब का इतिहास मिटाओगे ना, ये देश डिफेंस के मामले में सदियों पीछे चला जाएगा। फिर आप दुश्मन को कैसे आंख दिखाओगे? चलो एक काम और करो, भारत के तिरंगे से वो हरा रंग भी हटा दो। बताओ हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो ना, क्योंकि सच तो ये है जनाब कि तुम कागज की किताबों से ही नाम मिटा सकते हो, लेकिन इस मिट्टी में मिली हुई कुर्बानियों को कैसे मिटाओगे? मेरी एक बात याद रखो, इस देश को किसी एक धर्म के ठेकेदार ने आजाद नहीं कराया था। जब इस देश की आजादी और हिफाजत की बात आई थी तब कोई भगवा या हरा रंग पहनकर शहीद नहीं हुआ था। जब वो सारे सूरवीर शहीद होकर तिरंगे में लिपटे तो उनके कफन पर कोई धर्म नहीं लिखा था, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय थे। अब बोलो, बंद करोगे नफरत की नौटंकी या इतिहास के पन्नों में खुद को जोकर साबित करवाना तुम्हारा आखिरी मकसद है? दोस्तों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही ये मुसलमानों का है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।